जीजी, जरूर किसी ने ये काम जानबूझकर किया होगा। हो सकता है किसी बच्चे ने कोई शरारत कर दी हो। हम क्यों ऐसा करेंगे? हमारी कोई दुश्मनी है क्या आपसे? बच्चे की शरारत? अरे यहाँ कौन बच्चे खेल रहे हैं जो कोने कोने में जाके लोगों के कपड़े फाड़ते फिरेंगे? बताओ कैसी बात करती हो? ये तो 5 साल की है, ये 4 साल की है, और हमारी परी तो अभी पैदा ही नहीं हुई है। तो अरे ऐसा होता है क्या? क्यों हमसे दुश्मनी निभा रही हो? नहीं सरला जीजी, कोई दुश्मनी ना है। हम तो ये सब सामान कल रात को ही कौशल्या जीजी को दिखाए थे। तब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था। देख लो अम्मा, देख लो कितना अपमान हो रहा है हमारा। ये सब तो ननद भौजाई की मिली भगत। छोटी छोटी बात पर बताओ, साड़ी पर हमारा अपमान हो रहा है तुम्हारे घर में अम्मा। हमें नहीं चाहिए कौन साड़ी, हमें नहीं चाहिए, रखो। हमें नहीं चाहिए कौन चिकट पिकट। हम तो सोच रहे कि हम अमित की शादी इस घर से करेंगे ही नहीं। नहीं करेंगे ही नहीं, बल्कि हम तो अमित की शादी ही नहीं करेंगे, करेंगे नहीं। क्या हुआ अगर पंडित ने बोला है कि अगर 4 दिन में शादी नहीं हुई तो हम मर जाएंगे? क्या बोल रही है सरला? अरे ऐसा नहीं तो और कैसा बोले अम्मा, तुम ये बताओ। देखो छोटी छोटी बात पे हमारा अपमान हो रहा है ना। शांत हो जाओ सरला। ये रेनू, कौन शर्म लिहाज नहीं का? फटी हुई साड़ी तुमने दी और हमारे कपड़े फाड़ रही हो। अरे जरा तो डर। अरे बेटी ब्याही है हमारे घर में है, हमारी तो आवाज नहीं निकलती जब हम सरला के घर पे जाते हैं। क्या कहते हैं आप? हैं ऐसे ऐसे खड़े रहते हैं हम सरला के ससुराल में, हैं? थोड़ा तो डर। इस घर में लड़की दी है ना, वो घर में गद्दर नीची करके रखते हैं, ना कि फौजी की तरह तान के खड़े रहे। नहीं अम्मा जी, हमारा ये मतलब नहीं था ये। अरे रहने दे रेनू, है ऐसे ही बाल सफेद ना ही हुए धूप में। भगवान से डर, ये मत भूल। 2 बेटियां ब्याहनी है तुम्हें। ऐसी अकड़ रही ना तो भगवान कसम तजुर्बे से बोल रहे हैं, दूसरे दिन ही ससुराल वाले भेज देंगे लड़कियां घर। अरे हमने तो सोचा था कि 2-4 अच्छे रिश्ते दिखा देंगे, हैं? खुशिया की भाभी की लड़कियों के लाने। तुम्हारे तेवर रंग ढंग देख के भाई हम तो डर गए। हम ना कहे कजिन। अम्मा जी जाने दीजिए ना, भाभी से गलती हो गई। तू तो चुप ही रह। बहुत सुना दिया, बहुत सुना दिया, अपमान बहुत कर दिया है सरला का हमारे घर में आके। अभी का फैसला हम नहीं करेंगे, करने दो रघुआ को। जीजी माफ कर दो। मैं मानती हूँ कि गलती हुई है, भाभी से भी गलती हो गई, लेकिन हमने गलती हुई है कि हमने ठीक से ढंग से साड़ी देखी नहीं कल रात को। बस ऐसे ठीक से जांच परख नहीं की, गलती हो गई। और उनकी तो उम्र हो गई, चश्मे भी है, दिखता नहीं है ठीक से, है ना भाभी? है ना? माफ कर दो जीजी, हम काहे अपमान करेंगे, ऐसा कोई इरादा नहीं था। जीजी अम्मा जी। काय रे खुशिया, काय इतना शोर मचा रही है, काय तमाशा बना रही है सबके सामने? काय? अरे फटी हुई साड़ी आ गई तो हम का गला नोच लेंगे तुम्हारी भाभी का? सब देख लो, ये तमाशा हमने नहीं शुरू किया।
शुरू किया कुसिया की भाभी ने। नहीं माँ जी, हम तो आप सबको इतना समय से जानते हैं, कितनी बार लेन देन किए हैं, कभी कोनो गलती ना हुई। इस बार अब जो हुआ सो हुआ, अब जाने दीजिए ना माँ जी। मामी जी साड़ी फट गई तो क्या हो गया? आप पैसे दे दो, मैं नई साड़ी खरीद ले आती हूँ। हाँ रिमी, चाचा, हाँ हाँ अभी देते हैं। भाभी, अब अपने पैसों से हमारा मान सम्मान खरीदोगी तुम? नहीं, अब बहुत अपमान हो गया, अब बहुत अपशगुन हो गया, अब हम और हमें कोनो चिकन नहीं कराना है भाभी, होने तो अपशगुन होता है तो हम तो ये शादी भी नहीं करेंगे, चिकट भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, हमको तो कुछ भी नहीं चाहिए। ना सरला, ना ना ना, ऐसा नहीं करते हैं। अपमान का घूंट पी लेते हैं लेकिन मान रखते हैं सगुन का। बारी खुशियाँ ठंडक हो गई कलेजे में, हैं? हम जानते हैं हमारी बिटिया का सुख तुमसे देखा नहीं जाता, और काम बना रही भी हम जानते हैं कि हम रघुआ के पैसे खर्च करते हैं, तो बस कह रही शादी हो जाने दो के बाद चले जाते हैं यहाँ से, वृद्धाश्रम चले जाएंगे, बहुत है बनारस में, फिर रहना इधर, करना अपनी मनमानी। माँ जी, आपको कहीं जाने का जरूरत ना है, हमारा ये इरादा नहीं था, वो तो हम भांजे के ऊपर कुछ खर्चा करना चाहते थे बस इसीलिए। अब भांजा भी तो बेटे के जैसा ही होता है ना। बेटे जैसा होता है, बेटा नहीं होता। आ गए अंदर की बात बाहर ना। ऐसा कहाँ बोल रही हो अम्मा जी? कितना उत्साह है हमें अमित की शादी का, हमारा बेटा ही तो है, भांजे कब देखा ही नहीं है, वो बेटा ही। ना ना रेनू, हमारी माफी काय मांग रही हो? हमारा अपमान नहीं किया है, तुमने तो सरला का अपमान किया ना, मांग माफी सरला से। जी, माफ कर दीजिए हमें, माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई, माफ कर दीजिए हमें। अरे अरे, ये क्या कर रही हो भाभी? उठो उठो उठो। हमें भी माफ कर दो भाभी, हमारे मुंह से भी पता नहीं कहा नाप शनाप निकल गया। हमारे बेटे की शादी चिकट था ना, तो उसमें अपशगुन हो गया। बताओ, फटी साड़ी हम कुछ नहीं बोलेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन हमें बुरा लगा ना, तो इसलिए हमारे मुंह से भी कुछ निकल गया होगा। भाभी, अब देखो मुंह से निकले हुए सब तो तीर की तरह होते हैं, तो वापस तो नहीं आ सकते। माँ जी, हम भी तो आपकी छोटी बेटी की तरह है ना, आप हमें माफ नहीं करेंगे?
सरला ने माफ कर दिया, हम कहाँ माफी कर दे। बिन बाप की औलाद है ना हमारी, हम नहीं करेंगे, वो करना ही देखेंगे तो कौन देखेगा? है बुरा मत मानना है रेनू। तो पर अब देख, वो कोरे हाथ मंडप से जाए वो अच्छा सगुन नहीं। ज्यादा नहीं, 1000 रख दे दोनों के हाथ में, खत्म होगी बात। सगुन का सगुन हो जाए। चल जी अम्मा। अब तो नहीं साड़ी ले आना। ए उका दे रही है तुम्हारी तरह, को भी समझ नहीं साड़ी की ज्यादा, हमारे हाथ में रख ले, हम ले आएंगे। ये काम खत्म हुआ, चलो चलो भाई, बहुत काम है, शाम को मेहंदी के लाने भी जाना है लड़की के यहाँ। चल तू रसोई संभाल ले, है खुशिया? जी अम्मा जी। पहले ही साड़ी देख ली होती तो परपंच नहीं होता ना। जी अम्मा जी। निकलो, चल मदद कर ले थोड़ी, है? चल। ये जिसका भी काम है ना, उससे कोई ना कोई निशान तो जरूर छोड़ा होगा। तो ठीक है रेनमी, एक काम कर, तू वहां कहीं ढूंढ, मैं यहाँ ढूंढ। हाँ चलो। तुमने यहाँ कबर्ड में देखा था? हाँ इधर आओ। मैंने कहा था ना कि किसी ना किसी का काम जरूर है, और इसी कमरे में किया है। ये क्या कर रही हो तुम दोनों? ये हमारा घर है, हम कुछ भी करें। आप क्यों ऐसा पूछ रही हो? हमारे पूछने का मतलब है कि क्या ढूंढ रही हो तुम दोनों? परी, ये हमारी माँ का कमरा है, हम कुछ भी करें, कुछ भी ढूंढे। और वैसे भी हम सुई ढूंढ रहे थे। अगर विश्वास नहीं होता तो आके देख लो। अच्छा, ओ दोनों सुई ढूंढ रहे थे। ज्यादा स्मार्ट मत बनो, समझे ना? हमें पता है कि तुम क्या ढूंढ रहे थे और क्यों। पहले हमारी नानी के खिलाफ सबूत ढूंढा और अब हमारी मम्मी। पर हमने तो बुआ का नाम लिया ही नहीं। अच्छा, बात खत्म हो गई है ना? ज्यादा स्मार्ट मत बनो, वरना ऐसा हंगामा करेंगे ना कि जिंदगी भर दोनों बहनें याद रखोगी। आई बड़ी। जीजी, गलती हो गई हमसे, हमको बुलाना नहीं चाहिए था। आप लोगों को बेइज्जती करवा दी इधर बुला के। हमको माफ कर दो। जीजी, आप काहे माफी मांग रही हैं? और वैसे भी तो बात खत्म हो गई ना। रेनू भाभी, बात तो हो गई खत्म, लेकिन हमारे मायके वालों की बेइज्जती सहन नहीं कैसे करें हम, और ससुराल वालों का भी तो
गंदा नहीं कर सकते, मतलब हम तो धर्म संकट में फंस गए। हम जानते हैं जीजी, और हमने भी ये साड़ी ना जांच परख के खरीदी थी, हम सच कह रहे हैं। ऐसा बोल के और शर्मिंदा ना करो हमको, भरोसे से भी ज्यादा भरोसा है आप पर। एक बात कहें जीजी, हमें तो पूरा शक आपके ननद पर ही है कि उन्होंने ये सब किया हुआ। नहीं 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 जी काय करेगी ऐसा? हम और आपके भैया बात कर रहे थे कुछ समय पहले, उन्होंने हमारी सारी बातें सुन ली थी और इसीलिए उन्होंने ये सब किया होगा। कौन सी बात? आपके भैया से कह रहे थे कुछ समय पहले कि आप सारा दिन घर में काम करती रहती और वो आपकी ननद वो तो सिर्फ पिस्ते बादाम खाती रहती है। ऐसी बात जीजी नहीं जी, ऐसा भाभी ऐसा तो कुछ भी नहीं है जीजी, सब लोग बहुत अच्छे हैं हमारे साथ। जीजी आप बस ना। मम्मी मम्मी, ये साड़ी की प्रॉब्लम हुई है ना, ये किसी ने जानबूझकर किया है। काहे बोल रही है कुछ भी? कौन करेगा ऐसा? मैं आपके कमरे में पता करने गई थी और देखो मुझे ये मिला, और मुझे ये भी पता है कि किसका काम है। किसका? मम्मी, मैं जब आपके कमरे में गई थी तो पीछे से परी दी आई और उन्होंने मुझे कहा कि तुम मेरी मम्मी की जासूसी कर रही हो, बल्कि हमने बुआ का नाम तक नहीं लिया था। मम्मी, ये काम सिर्फ बुआ का है। नहीं, हाँ हाँ जीजी, देखो देखो। जी ऐसा नहीं कर सकती, बस करो। आप बुआ की साइड लेना तो बंद करो, वो हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करती है आपको। और बोलो, सब बोलो मामी को, और चिंता में डालो उनको। मम्मी समझने की कोशिश करो, बुआ ना हमेशा चुप कर, थप्पड़ दूंगी। एक तो पापा दादी भी ना बुआ को तो मां नहीं समझते, उनकी गलती भी नजर नहीं आती उन्हें। चुप रहना बोल रही हूँ। अच्छा उसे चुप मत कराओ भाभी। शुक्रिया। जाने दीजिए, बच्ची है, माफ कर दीजिए। कब का बोलना है पता ही नहीं है इसको। नहीं, कुछ गलत देखा होगा तभी तो कह रही। नहीं अशोक भैया, क्या गलत देखा है इसने? जीजी नहीं करेगी ऐसा, काहे करेगी वो? अरे सरला को हम अच्छी तरह जानते हैं, नहाए धोए क्या हुआ, जो मन मैल न जाए, मीन सदा जल में रही, धोए बास न जाए। उसका दिमाग कभी कभी उल्टा चलता है। अब जाने दो ना अशोक भैया, का है ना कि शादी ब्याह का मामला है, लोगों का आना जाना है, तो छोटी बड़ी बातें होती रहती है, छोड़ो। हाँ अशोक भैया, ऐसी भी कोई बड़ी बात नहीं है, जाने देते हैं ना। हाँ जीजी। अच्छा चलो, वैसे भी ये सरला पुराण हमारी समझ के तो बाहर है। ठीक है, अपने अपने काम पे लगते हैं। सॉरी फूफा जी। अरे भाभी, जिस काम के लिए आया था वो तो रह ही गया। अरे बोलिए ना। अरे वो अदरक चाय मिल सकती है क्या? बड़ा सरदर्द हो रहा है। अरे अब पहले काहे नहीं बताया, अभी बना कर देते हैं, और कुछ खाने को भी देते हैं, सुबह से कुछ खाया नहीं ना आप लोगों ने। ठीक है। हाँ। जा तो नमिया से ले जा। जीजी, हाँ कहीं अशोक भैया सारी बातें सरला जीजी को तो नहीं बता देंगे ना? अरे नहीं, वो बहुत अच्छे स्वभाव के हैं, हमारी तो कितनी मदद कर देते हैं कभी कभार। पूरा भरोसा है, वो ऐसा कभी नहीं कहेंगे। चाय रखें? हाँ। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।